देखते हैं? अग्नि परीक्षा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, क्योंकि ये सीट पहले कांग्रेस के पास थी। श्री कृष्ण हुड्डा उनके बड़े नज़दीकी थे। अगर वह नहीं लौट पाए तो उनकी तो अग्नि परीक्षा तो हो ही गई। हमारे लिए तो ये अवसर है जी। जैसे जींद में हमको एक अवसर मिला था, लोक दल की सीट थी, हमको अवसर मिला, हमने उसको उपलब्धि में बदल दिया। अभी भी अवसर है और हम इसको उपलब्धि में बदलेंगे, क्योंकि बड़ौदा के लोगों ने इस बात को समझ लिया है। क्योंकि खजाने की चाबी 2024 तक बीजेपी के पास है। बीजेपी करेगी जन सेवा और ये सारे करेंगे वाणी सेवा। लोगों ने मेरा पार्टी का बीजेपी ले रही है ताज़ा गर्म हलवा और ये ले रहे हैं लापसी बासी 7 दिन पुरानी। तो भाई चाहे कितना ही प्रेमी आदमी हो, ताज़ा हलवा तो खाया जा सके, पुरानी लापसी सबसे पुरानी नहीं खाई जा सकती। ये समझ लिया लोगों ने कि इनके बात केवल बात बात है, और इसलिए ये केवल बात बात बना के और चुनाव का ऐसा खेल करते हैं जो इससे उस इलाके का फायदा नहीं होता। अब लोग बड़ौदा के विकास चाहते हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि हमारा इलाका आगे बढ़े। और पहले भी जब मौका भी था कांग्रेस पार्टी के बाद भूपेंद्र सिंह जी ने, कोई बड़ौदा को ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। कोई 10 काम भी गिनाने की पोजीशन में नहीं है कि बड़ौदा में मैंने ये कराए। कलोई में सड़क जोड़ी और बड़ौदा में भीड़ी, मैं तो खुद जाके आया। लोग ये कह रहे हैं, तो इसलिए जो भेदभाव हुआ वो भेदभाव बड़ौदा वालों को खल रहा है कि हमको गुआंढी तो कहा, भाईचारा तो बनाया, लेकिन वैसे काम नहीं है। लोग अब काम चाहते हैं। और मैं तो वैसे भी कहता हूँ, भाई वो सच्चा किसी का प्रेमी हो और मान लो उससे उसका किसी बात से फायदा होता हो तो कह देना चाहिए, भैया ठा दे फायदा, 12 वक्त होगा जी फिर देख लेंगे, अभी हुड्डा का वक्त तो है नहीं। तो इसलिए बड़ौदा वालों को सच्चा भी प्रेम करता है तो भूपेंद्र हुड्डा ने ही कह देनी चाहिए कि बड़ौदा वालों भाई अपना विकास करा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसान अध्यादेश को लेकर के हमले बोले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप कृषि मंत्री भी रहे हैं। कि दीपेंद्र जैसे व्यक्ति को इस प्रकार के किसान की आर्थिक आज़ादी के लिए जो अध्यादेश आए हैं उसके बारे में इस प्रकार की कच्ची बात करनी चाहिए। ये किसानों की आर्थिक आज़ादी का विषय है, किसानों की स्वतंत्रता का विषय है। किसान अपना माल खुद बेच रहे हैं, जो सड़कों पर पेट्रोलियम लगा लगा के किसान अपना माल बेच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, दीपेंद्र हुड्डा से, क्या वो उसके खिलाफ है? जो दुजाना में हमारे बावरिया भाई प्याज बेच रहे हैं अपना पेट भरने, क्या वो उसके खिलाफ है? कोई कंपनी आकर मेरे किसानों का अगर एग्रीमेंट करके कोई गाजर ले जाए, अमरूद ले जाए, टमाटर ले जाए तो क्या उसके खिलाफ है? ऐसा हल्कापन दिखाने नहीं चाहिए। जो किसानों की हक की चीज़ है उसके बारे में एक गैंग बना के परसेप्शन उत्पन्न करना कि वो ठीक नहीं है, तो ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। ये पूरे किसानों की आर्थिक आज़ादी का विषय है, उन किसानों के अपने 2 पैसे जेब में आने का विषय है जो अपना माल खुद बेचना चाहते हैं। कुछ लोग झूठ बोल रहे हैं और ऐसी बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ ना मंडी बंद होगी ना एमएसपी बंद होगा। ऐसे लोग झूठ बोलना बंद करें और ये अध्यादेश किसानों की आर्थिक आज़ादी के अध्यादेश है। धनखड़ साहब, आपने अभी भी अपने संबोधन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, एक साधारण सा कार्यकर्ता आज हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना है। आपने प्रधानमंत्री का भी उदाहरण दिया था। हाल में जो स्पष्ट खबरें आ रही, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के विवाद है, माँ बेटा की पार्टी। देखिए, माँ बेटा बेटी उससे बाहर तो जाने की मुझे लगता नहीं कांग्रेस कोई सोचती हो। आज बड़ी बड़ी बात यही आ रही थी, मुझे तो मालूम नहीं। मैं तो मीडिया को देख रहा था कि पहले बेटा था, फिर वो नाट गया, फिर माँ ईव ने बेटी पा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी तो परिवारवाद की पूरी तरह से, चाहे वो राज्यों में भी है, राज्यों में एक परिवार की बजाय 2-4 परिवार हो जाते हैं और केंद्र में एक ही परिवार है। परिवार से वो बाहर जा नहीं सकती और इसलिए उनके यहाँ एक लिमिट है, छत है। उस छत पर तो वो एक बैठेंगे, नीचे नीचे कोई रह लो। बीजेपी में कोई छत नहीं है, टच द स्काई विद ग्लोरी। कोई भी साधारण परिवार का व्यक्ति भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। ये खुलापन बीजेपी में है।